So, hello students, welcome to day 28 of नी डायरेक्ट क्लासेस एंड आज हम लोगों ने बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमेंट। तो बच्चे यहाँ पे अगर इसका सिलेबस देखें, नी डायरेक्ट का सिलेबस देखें तो यहाँ पे सिलेबस क्या दे रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में मोड ऑफ एक्सक्रीशन की बात करनी है जिसमें अमोनोटैलिज्म, यूरोटैलिज्म, यूरिकोटैलिज्म की बात करेंगे हम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे किडनी फंक्शंस की। फिर उसके बाद हम इसमें बात करेंगे देयर आर द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन और हमने डिसऑर्डर्स की बात करनी है। ठीक है बेटा, तो ये आपका सिलेबस है नीट के लिए। इसमें आप सबसे पहले एक्सक्रीशन देखें तो एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेटेड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बाय एक्सेस इंजेशन। तो जो भी हम एक्सेस में अगर खाना खाएं, है ना, इंजेस्ट करें किसी खाने को, या जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, वेदर इट इज़ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो हो रहा है, इससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको एलिमिनेट, बॉडी से एलिमिनेट करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? It constitutes various type of nitrogenous compounds such as ammonia, urea, uric acid, right, are eliminated by different organism based on the availability of the water. ठीक है, तो किस तरीके का एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक या फिर यूरिकोटैलिक कहते हैं। अमोनोटैलिकिज्म क्या होता है? अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस एज अमोनियम आयंस, है ना। ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एज अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक होता है। किडनी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस। एग्जाम्पल क्या है? बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यूरियोटैलिज्म क्या होता है? यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है किसके थ्रू? यहाँ पे किडनी इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर किडनी इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पे किडनी जो है इन्वॉल्व है, जो कि अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? यूरिया के अंदर। कहाँ पर? लीवर के अंदर करेगा। यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। इट कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। किसके अंदर होता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है और मैरीन फिशेस के अंदर होता है। ठीक है बच्चा। यूरिकोटैलिज्म कौन से एनिमल्स में होगा? यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो जिन एनिमल्स के अंदर वाटर को कंजर्व करना है वहाँ पर जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? यूरिक एसिड के अंदर। ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आर नॉन टॉक्सिक एंड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल होते हैं वाटर्स के अंदर। क्या है इसके? किस किस ऑर्गेनिजम्स में होगा? रेप्टाइल्स में होगा, बर्ड्स में होगा, लैंड स्नेल्स में होगा और इंसेक्ट्स के अंदर होगा। सो दिस टेबल इज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। सो वेराइटीज ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर फाउंड इन एनिमल किंगडम। अगर अलग अलग एनिमल किंगडम में बात करें तो यहाँ पर ये भी टॉपिक जो है PYQ आया हुआ है, राइट। जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्स, फ्लैटवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रोटिफर्स के अंदर एंड सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल एम्फिऑक्सिस, और कुछ एनालिड्स के अंदर भी होते हैं। नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म के अंदर और अदर एनालिड्स के अंदर। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, कॉकरोच के अंदर। एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर, फॉर एग्जांपल प्रॉन्स, राइट। तो ये भी आपका PYQ बन जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किडनी की बात करते हैं। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप्ड है। स्ट्रक्चर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। और वेट कितना है इसका? 120 to 170 ग्राम्स, राइट। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर अगर LS देखा जाए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा जाए किडनी का, तो इसमें बच्चे क्या प्रेजेंट होता है? एक तो आउटर कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आउटर कॉर्टेक्स है, और इसके अंदर यहाँ पर मेडुला एंड कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या है? दिस इज मेडुला। और ये मेडुला जो हैं पिरामिड्स के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पिरामिड्स के फॉर्म में होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, फिर ये मेडुलरी पिरामिड जो है बच्चे यहाँ पर ओपन होता है आपका, छोटे छोटे से यहाँ पर माइनर कैलिक्स होगा, माइनर कैलिक्स, है ना। और माइनर कैलिक्स किस में ओपन होता है? मेजर कैलिक्स बनाता है, मेजर कैलिक्स बनाता है।
और ये मेजर कैलिक्स जो है, यहाँ देखिए कैलिक्स दो तरह के होंगे, माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स ओपन्स इनटू द मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स जो है वो किस में आ जाएगा, ये जो पोर्शन है बच्चे अंदर वाला, ये पूरा पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। तो यहाँ से किस में आता है, रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में आएगा। ठीक है, रीनल पेल्विस से जो है बाहर आएगा यूरेटर के अंदर, यूरिन यूरेटर के अंदर आएगा। ये देखिए द आउटर ओपनिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज यूरेटर, है ना। जो कैप्सूल है रीनल कैप्सूल, उसके बाहर एक लेयर है, ये दिस इज अ लेयर कवरिंग ऑफ किडनी। ठीक है बच्चा, और आप ये देख रहे हैं कि ये जो कॉर्टेक्स है ये क्या करता है बच्चे, ये मेडुलरी जो ये पिरामिड्स हैं इसके अंदर चला जाता है ना, अंदर गया हुआ है, राइट। तो इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम, या फिर इसका नाम आता है कॉलम ऑफ बर्टिनाई, कॉलम ऑफ बर्टिनाई भी कहते हैं इसको, कॉलम ऑफ बर्टिनाई कहा जाता है। ठीक है बच्चा, फिर यहाँ पे ओपन होगा आपका रीनल आर्टरी प्रेजेंट होगी, जो कि क्या करेगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा इसके अंदर, किडनी के अंदर। एंड रीनल वेन इज प्रेजेंट विच, जो कि यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है बाहर लेके जाएगा। ठीक है बच्चा, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स में है किडनी के साथ। हिलम है, हिलम इज अ नॉच एट द कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर, जहाँ से यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व जो हैं वो एंटर करेंगे किडनी के अंदर, वो जो एक छोटी सी ओपनिंग जो है इज कॉल्ड एज हिलम। ठीक है बच्चा, फिर रीनल पेल्विस मैंने बताया कि मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स जो हैं वो रीनल पेल्विस में ओपन होते हैं, है ना। फिर कैप्सूल है, कैप्सूल जो है वो एक आउटर टफ लेयर है होता है किडनी का। ठीक है बच्चे, इनर में क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला भी हमने बात की, और मेडुला क्या बनाते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बनाते हैं। ठीक हो गई बात। जो कॉर्टेक्स जब एंटर करता है मेडुलरी पिरामिड के साइड में, उसको हम कॉलन ऑफ बर्टिनाई कहते हैं। रीनल कॉलम्स फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा, फिर बात आती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो मेजर जो पोर्शन जो है किडनी किसका बना होता है, नेफ्रॉन का बना होता है। इट कंप्राइजेज ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या होता है, एंटर करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल से एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ये कैपिलरीज क्या बनाते हैं, ये आपस में आर्ट्रियोल जो हैं कैपिलरीज बनाते हैं, जिसको कि हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और फिर ये बाहर चला जाएगा, जिसको कि हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक हो गई बात, एक तो ये बात कर ली हमने। ठीक है बच्चा, फिर अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी नेफ्रॉन की बात, तो नेफ्रॉन जो है बच्चे आप देख रहे हैं, नेफ्रॉन जो है यहाँ से ये आपका आ गया क्या, बोमन कैप्सूल आ गया। दिस इज बोमन कैप्सूल, एक कप लाइक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बोमन कैप्सूल जो है ये कहाँ पे ओपन होता है, दिस ओपन्स इनटू दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, है ना, ट्यूब है जो कि पास में है बोमन कैप्सूल के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आगे जाके एक्सटेंड करता है, ये देखिए ये एक्सटेंड करेगा, राइट, ये ट्यूब जो है। तो ये जो है ये कहलाता है आपका क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग, और ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा फ्लो इसका, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये देखिए ये लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, हेनलेज लूप कहा जाता है। फिर ये जो है आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट ओपन्स इनटू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये देखिए ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ओपन होगा, है ना बच्चा। और ये जाके किस में ओपन होगा, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पे यूरिन जो है कलेक्ट होता है, और फिर यहाँ से होता हुआ माइनर कैलिक्स से होता हुआ मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स से होता हुआ रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर चला जाएगा, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये एंटर किया,
और ये इसने यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाया और ये यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो गया, है ना। इफरेंट आर्ट्रियोल फिर क्या करता है, कैपलरीज बनाता है, कैपलरीज बनाता है ना। इस कैपलरीज को, ये कैपलरी क्या करेगा, ये इस लूप ऑफ, ये जो आपका कन्वर्टेड टिब्यूल्स जो हैं और लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ ये देखिए एक नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। तो जो नेटवर्क यहाँ पे बन रहा है, इस पोर्शन में बन रहा है पीसीटी एंड डीसीटी में, इज कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, लूप ऑफ हेनले के पास जो ये एक्सटेंड कर रहा है बच्चे, दीज कैपिलरीज, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो नेटवर्क है, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा, ठीक है। और फिर ये वासा रेक्टा बाहर की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे ये फिर से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये आगे चल के वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो these are the network, this is the diagrammatic representation of a nephron showing blood vessel, duct and tubules. फिर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल आया, ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो है इसने एक नेटवर्क बनाया कैपिलरीज का, देख रहे हैं बच्चा, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जहाँ पे यूरिन जो है फिल्टर, जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो फिल्टर होगा, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस जो है फिर बाहर जाके ओपन हो जाता है, किसके अंदर, बाहर जाएगा एफरेंट आर्ट्रियोल में, ठीक है बच्चे। और इसके चारों तरफ क्या है, ये जो फिल्टर होगा वो किस में फिल्टर होगा, बोमन कैप्सूल में। यहाँ पे पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट से होता हुआ ये सारा का सारा फिल्टर हो जाता है बोमन कैप्सूल के अंदर और यहाँ से ओपन हो जाएगा पीसीटी। तो इस स्ट्रक्चर को, द ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड एज मेल्फिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चे। सो वेरियस पार्ट्स की बात करें, अगर आप वेरियस पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो यहाँ पे बोमन कैप्सूल है, पीसीटी है, हेनलेज लूप है, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं, पढ़ लेंगे, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बताया, फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल एंड दे इमर्जेस फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल। वासा रेक्टा क्या है, यू शेप्ड माइन्यूट वेसल है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के, विच रन्स पैरेलल टू हेनलेज लूप। इट इज़ हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो आपका 85% होता है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं, दो तरह के नेफ्रॉन हैं, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन बताया जो कि 85% होगा और दूसरा होता है आपका नेफ्रॉन कौन सा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये होते हैं 15%। इट गोज डीप डाउन इनटू द मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर वासा रेक्टा जो है इसी में फॉर्म होता है, राइट। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि सिर्फ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ही प्रेजेंट हो वहाँ पे, ठीक है बच्चे। सो दीज आर दी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैविंग शॉर्टर लूप ऑफ हेनले इन मेजॉरिटी 85%, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैविंग लॉन्गर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट डीप इन दी मेडुला 15%। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट हम बात करें तो हमें यूरिन फॉर्मेशन की बात करनी है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, 3 प्रोसेसेस होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द ग्लोमेरुलस। कहाँ पे होगा, ग्लोमेरुलस में होगा। ब्लड फिल्ट्रेशन अकर्स थ्रू 3 स्पेशलाइज्ड लेयर्स एंड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। कहाँ पे होता है, पोडोसाइट्स ऑफ बोमन कैप्सूल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से these 3 specialized layers are endothelium of glomerular blood vessels, epithelium of Bowman capsule and basement membrane between endothelium and epithelium, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, formed by the podocytes allow all the constituent of plasma to pass through it except the protein। प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, तो प्रोटीन जो है पास ऑन नहीं होगा, बट इट इज परमिएबल टू द वाटर एंड द ऑस्मोलाइट्स। वाटर क्या क्या पास ऑन होता है, वाटर पास ऑन हो जाएगा,
प्लस ऑस्मोलाइट्स आ जाएंगे, प्लस न्यूट्रिएंट आ जाएगा, प्लस न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पास ऑन होती हैं, ठीक है। प्लस जो वेस्ट है, ये चीज़ें पास ऑन हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएगा। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, which constitutes roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। एक मिनट में 1/5 जो ब्लड होता है बच्चा, वो सारा का सारा पंप जो है फिल्टर्ड हो जाता है इन अ मिनट, राइट। The amount of filtrate formed by the kidney per minute is called as glomerular filtration rate, GFR। important है, this is important, ठीक है बेटा। सो एक हेल्दी पर्सन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट जो है उसका GFR होता है। GFR रेट कितना है, 125 ml पर मिनट, दैट इज 180 लीटर्स पर डे, ठीक है बच्चे। Juxtaglomerular apparatus क्या होता है, स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ GFR। इट इज मेड अप ऑफ किसका बना होता है, तो juxtaglomerular सेल्स का बना होता है एंड मैकुला डेंसा का बना होता है, ठीक है। फॉल इन GFR एक्टिवेट juxtaglomerular cells to release renin which stimulates glomerular blood flow and brings GFR back to normal। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे जब रेगुलेशन की बात करेंगे। तो ये पहला स्टेप जो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया विथ प्रेशर जो है ना। NFP क्या होता है, नेट फिल्ट्रेशन। NFP इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। कितना होता है, 10 mmHg होता है ये, ठीक है बच्चा। तो फर्स्ट वन जो है आपका हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द सेकेंड वन इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, है ना। तो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। तो जितना भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, न्यूट्रिएंट हो गया, ग्लूकोज हो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं बेटा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। सोडियम, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर रीएब्जॉर्ब्ड एक्टिवली वाइल नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड पैसिवली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, पोटेशियम H+ आयन एंड अमोनियम आयन जो है आर सिक्रीटेड फ्रॉम फिल्ट्रेट, यूरिया जो है फिल्ट्रेट बाय द ट्यूब्यूल्स टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस एंड pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो दीज 3 स्टेप्स आर देयर, 3 प्रोसेसेस होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स के अंदर दोबारा से नेफ्रॉन से, ठीक है बच्चे, और ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है कैपिलरीज से, किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन की बात कर लें रीनल ट्यूब्यूल में, तो यहाँ पे देखो पीसीटी क्या करता है, इट इज़ लाइन्ड बाय सिंबल क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या रीअब्जॉर्ब करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, selectively secrete H+ आयन, अमोनिया, यूरिया एंड K+ आयन एंड दस मेंटेन pH एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। किस में हो रहा है, पीसीटी में हो रहा है। डीसीटी के अंदर क्या हो रहा है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज परमिएबल टू वाटर, इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये क्या करता है, कंटेन कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट कंटेन करता है। असेंडिंग लिम्ब क्या है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, यहाँ पे ये परमिएबल टू वाटर है। दीज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। So this ascending limb allows transport of electrolytes actively or passively, thus maintain high osmolarity of medullary interstitial fluid, contain dilute filtrate, ठीक है। यहाँ पे concentrated filtrate है, ये PYQ आया हुआ है आपका, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है बच्चा। फिर आ जाता है DCT। व्हाट इज DCT, इट इज द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। यहाँ पे क्या है, कंडीशनल है, यहाँ पर क्या है, सेलेक्टिव है, यहाँ पर होना ही है ना, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे कंडीशनल है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, फिर DCT क्या करता है, सेलेक्टिवली सिक्रीशन करता है किसका, H+ आयन का, K+ आयन का, NH3 का, टू मेंटेन pH एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, राइट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा वाटर को मैक्सिमली एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, दस प्रोड्यूसेस कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है बच्चे। सो इट सिक्रीट्स
H plus ion and K plus ions. So these are the certain functions of renal tubules, ठीक है बेटा, और different processes of urine formation. तो यहाँ पे देखिए ये आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स. डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि पर मिनट में कितना फिल्टर होगा, है ना, कितना होता है 125 ml पर मिनट, है ना, और इन अ डे कितना होगा 180 लीटर पर डे, ये GFR है, ठीक है बच्चा. फिर उसके बाद अगर हम बात करें, indicate whether the following statement are true or false. Micturition is carried out by a reflex. क्या reflex के थ्रू होता है? बिल्कुल true है. ADH helps in water elimination making the urine hypotonic. तो elimination में नहीं करता है बच्चे, water के reabsorption में करता है. This is false. Protein free fluid is filtered from blood plasma into Bowman capsule. बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन नहीं होता है. This one is true. Henle's loop plays an important role in concentrating the urine. बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, ये कंसनट्रेट करता है यूरिन को, ठीक है. ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. दिस इज ट्रू. 100% जो है ग्लूकोज जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है बच्चा. फिर देखिए अभी अगर मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन अगर टॉपिक देखो तो अमोनोटेलिज्म कहाँ पे होता है? बोनी फिशेस के अंदर होता है, ठीक है बच्चे. फिर अगर हम बात करें मिक्टुरेशन कहाँ पे होगा, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होगा, पासेज ऑफ यूरिन, ठीक. एडीएच क्या करता है? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम यूरिकोटेलिज्म देखें तो ये बर्ड्स के अंदर होता है. अब बोमन कैप्सूल क्या है? रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है बच्चा. तो हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग भी कर लिया, ठीक है बच्चे. सो ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं बेटा. तो देखिए बच्चे पहला क्वेश्चन जो है आपका नीट 13 में क्वेश्चन आया है. सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज करेक्ट मैच बताना है हमने किसके साथ? एनिमल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ. तो लेबियो पहला दिया हुआ है लेबियो रोहिता, दैट इज ए फिश. नेफ्रीडियल ट्यूब्स होते हैं और ये अमोनिया रिलीज करता है, तो ये सही है लेकिन ये गलत है. दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है. सैलेमेंडर जो है वो किडनी के थ्रू जो है यूरिया रिलीज करता है, तो यस सैलेमेंडर इज एन एम्फीबिया. क्या है ये? एम्फीबिया है. तो ये जो है आपका क्या करेगा? यूरिया रिलीज करेगा. पीकॉक जो है किडनी के थ्रू यूरिया रिलीज करता है, दिस वन इज रॉन्ग, यूरिक एसिड रिलीज करता है. हाउस फ्लाई जो है वो इंसेक्ट है, यूरिक एसिड तो रीनल ट्यूब्यूल दिया हुआ, ये गलत है, ये मेल्फिगियन ट्यूब्यूल के थ्रू करता है, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. किसके थ्रू होता है? तो ये होता है बेटा आपका इंक्रीज इन द एल्डोस्टेरोन लेवल. रेगुलेशन में अभी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है बच्चे. फिर अगर इसके बाद अगर क्वेश्चन देखें, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है? दो तरह के होते हैं, या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा. तो एक्टिव कौन सा करेगा? तो यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो एक्टिवली करता है, बाकी ये क्या करेंगे? पैसिवली करेंगे, ठीक. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे. फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, नीट 17 का क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है इसके अंदर से. तो द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हैनले ऑफ इज इम्परमिएबल टू वाटर, दिस इज रॉन्ग, ठीक है. ये परमिएबल होता है, वाटर के इम्परमिएबल होता है. द असेंडिंग लिम्फ ऑफ हैनले इज परमिएबल टू वाटर, दिस इज रॉन्ग अगेन, इट इज इम्परमिएबल. इम्परमिएबल होता है वाटर के, तो ये भी गलत है. द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हैनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है ये भी गलत हो जाएगा. द असेंडिंग लूप ऑफ हैनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो यस दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा. तो हमने ये क्वेश्चंस कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया. तो यहाँ पे देखो
लेटेस्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट 22 का, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। पैलेट और पेस्ट किस में होता है? यूरिक एसिड, जो यूरिकोटेलिज्म जो होगा, यूरिकोटेलिज्म जो शो करेंगे कौन करते हैं? बर्ड्स एंड इंसेक्ट, रेप्टाइल्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सैलेमेंडर नो। एम्फीबियन जो है यूरिकोटेलिज्म होते हैं। हिप्पोकैम्पस इज अ फिश, तो ये भी नहीं करेगा। पेवोक्रिस्टेटस, प्रेवो जो होता है ये जो है बच्चा आपका इट इज़ अ बर्ड, तो ये दिस इज अ यूरिकोटेलिज्म शो करेगा। तो हमने ये लेटेस्ट क्वेश्चन भी कर लिया। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो रेस्ट जो आपका मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन का, काउंटर कैन मैकेनिज्म, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू।